हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MIM अकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर हायर मैथमेटिक्स कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो कॉन्सेप्ट है आपके सामने लिखा हुआ बोर्ड पे कि अगर आपके पास A कोई मैट्रिक्स है, चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स भी ना हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, M क्रॉस N, बट वो रियल एंट्रीज के साथ रियल मैट्रिक्स हो, तो A का रैंक और A ट्रांसपोज A का रैंक हमेशा सेम रैंक रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं ये चीज क्यों सही हो रही है, किसके कारण हो रही है, फिर इनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, देखिए आपको क्या प्रूव करना है कि अगर A कोई भी मैट्रिक्स हो M क्रॉस N ऑर्डर की, तो A ट्रांसपोज A का रैंक और A का रैंक हमेशा सेम रहेगा। वैसे आप लोग जब रैंक के बारे में डिस्कस करते हैं तो एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि जब भी हम A मैट्रिक्स के साथ कोई B मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रैंक A के रैंक के बराबर या उससे छोटा आता है। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग भी चले तो A ट्रांसपोज A का रैंक इज लेस देन और इक्वल टू A का रैंक आना चाहिए। बट ये तो कह रहा है एग्जैक्टली इक्वल आएगा। क्यों आएगा, अब इसको समझ लेते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि इनका रैंक बराबर प्रूफ करें तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इन दोनों की नलिटी बराबर प्रूफ कर दो, क्योंकि अगर नलिटी बराबर प्रूव होगी तो रैंक ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा बाय यूजिंग रैंक नलिटी थ्योरम। ठीक है, और नलिटी को प्रूव करने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा इनके कर्नल्स बराबर। सो यस, अगर आप ये चीज प्रूव करना चाहते हैं तो यू हैव टू शो दैट कर्नल ऑफ A is equal to the kernel of A ट्रांसपोज A। क्योंकि अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो इनकी डायमेंशंस बराबर तो नलिटी बराबर, एंड बाय यूजिंग रैंक नलिटी थ्योरम फिर आपके पास इन दोनों के रैंक बराबर प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, अब कर्नल तो सभी जानते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वो एलिमेंट्स जो A के ऑपरेट होने पे जवाब 0 पे मैप करें। ठीक है ये दोनों सेट। तो दो सेट को अगर बराबर प्रूफ करना हो तो कैसे प्रूफ करते हैं, एक बार यहां से एलिमेंट उठा के इधर शो कर देंगे, फिर यहां से उठा के इधर शो कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट x बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ A, देन वी हैव टू शो कि वही x यहां पे भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि A ऑफ x इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब आप एक काम कीजिए, सिंपली आप कर सकते हैं दोनों तरफ A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां तो फर्क भी नहीं पड़ेगा, 0 रहेगा। A ट्रांसपोज इनटू 0 इज 0। तो बस यहां से क्या पता चला कि x आपका कर्नल ऑफ A ट्रांसपोज A में आ गया है। तो आपने उठाया A के कर्नल में से था और चला कहां गया, A ट्रांसपोज A के कर्नल में चला गया है। इसको हम एक काम करते हैं, नंबर 1 नाम दे देते हैं इक्वेशन का। ठीक है, अब हम उल्टा शो करेंगे कि एक बार यहां से उठाया और यहां शो कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं लेट x बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ A ट्रांसपोज A। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि A ट्रांसपोज ऑफ A x इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे जो काफी बच्चे गलती करते हैं वो यही कि वो सोचने लगे थे कि A ट्रांसपोज का इनवर्स लगा दो तो Ax इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x A के कर्नल में आ जाएगा। नहीं, हमें क्या पता कि A इन्वर्टिबल है या नहीं, और वैसे भी इनवर्स तभी लगा सकते जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यहाँ तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ A ट्रांसपोज का इनवर्स नहीं लगा सकते। समझे? तो यहाँ पे जो मेन काम करना पड़ेगा वो ये कि दोनों तरफ आप x ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां फर्क भी नहीं पड़ेगा, x ट्रांसपोज इनटू 0। बट हाँ ये है कि ये 0 टपल है, n क्रॉस 1 का है, तो ये आएगा 1 क्रॉस n, n क्रॉस 1, तो ये बना देगा आपको 0 नंबर बनाएगा, ये 0 नंबर है। ठीक है, ये समझना, इसको थोड़ा डार्क कर लो, ये 0 टपल है और ये क्या बन जाएगा, 0 नंबर बन जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, ax का होल ट्रांसपोज इनटू ax इक्वल टू 0। ठीक है, ax तो अपने आप में एक n क्रॉस 1 का वेक्टर है, इसको नाम आप दे दो y ट्रांसपोज y इक्वल टू 0 नंबर। ठीक है, अब y अपने आप में एक कॉलम वेक्टर है, इसको थोड़ा साइड में सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमारा y कॉलम वेक्टर है तो y ट्रांसपोज y क्या बनेगा, y कॉलम वेक्टर है, दैट मींस y1 y2 एंड yn, उसको इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, मतलब y1 y2 yn। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर अप टू सॉन yn का स्क्वायर, ये बनेगा।
तो दैट मीन्स अब ये चीज इसके बराबर 0 आ गई है, ये चीज बराबर 0 है। अब ये बराबर 0 कब आएगी, क्योंकि हम ये सारा काम रियल के अंदर कर रहे हैं, तो ये भी रियल ही आएगा आपके पास। सो रियल एंट्रीज में किसी भी चीजों का स्क्वायर करके सम करके 0 सिर्फ तभी आता है जब आपके पास वो सारे कोऑर्डिनेट्स 0 हो जाए। तो यस, इट इज imply that y equal to 0, समझ, क्योंकि सारे y है 0 तो y 0 होगा, तो y 0 होने का मतलब ax equal to 0, क्योंकि y को हमने नाम दिया था ax, तो that means x belongs to कर्नल ऑफ a। तो हेंस अब यहां से क्या प्रूफ होगा कि हमने a ट्रांसपोज a के कर्नल में से एक एलिमेंट लिया था और वो कर्नल ऑफ a में जा चुका है। तो दोनों बातों को अगर हम कंबाइन करें तो हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा जो हमें चाहिए था प्रूफ करने के लिए। तो हेंस कर्नल ऑफ a और a ट्रांसपोज a का कर्नल हमेशा बराबर होता है। तो कर्नल बराबर तो उनकी डायमेंशंस बराबर, मतलब नलिटी बराबर, नलिटी बराबर, तो बाय यूजिंग रैंक नलिटी थ्योरम देयर रैंक्स आर इक्वल। तो हेंस प्रूव कि इफ a इज एनी m क्रॉस n मैट्रिक्स बट रियल एंट्रीज के साथ हो तो a का रैंक और a ट्रांसपोज a का रैंक हमेशा बराबर होगा। तो आई होप सभी को ये कॉन्सेप्ट विद प्रूफ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, इस कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर 2-3 क्वेश्चंस करते हैं। सो आइए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर। देखिए आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो पहले तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके खुद क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। आप वीडियो को रिज्यूम करके इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। तो सीधा मैं इसका सोल्यूशन डिस्कस करवाता हूं आपको। देखिए क्या दिया हुआ आपको, एक सेट दिया हुआ आपको जिसमें क्या है 3 क्रॉस 3 की रियल मैट्रिसेस पड़ी हैं और वो ऐसी मैट्रिसेस हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। दैट मींस जिसको ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आना चाहिए आपके पास। ओके, तो कहना चाह रहे हैं कि S एम्प्टी सेट होगा, S में रैंक 1 की मैट्रिक्स होगी, S कंटेन्स रैंक 1 मैट्रिक्स। इसका मतलब ये नहीं समझना कि सारी रैंक 1 की मैट्रिक्स, कि कम से कम कोई एक रैंक 1 की मैट्रिक्स है। तीसरा कह रहा है कि इसमें कोई कम से कम एक रैंक 2 की मैट्रिक्स है, या चौथा कह रहा है कि S के पास कोई एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, इसको यूज कैसे करोगे। m क्रॉस n का अगर रियल मैट्रिक्स हो, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स भी कवर होगी। तो अब ध्यान से देखो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है रियल एंट्रीज के साथ, और ऐसी मैट्रिक्स है जिसे A ट्रांसपोज A मैट्रिक्स ये बने। तो अब सिंपली एक चीज देखो, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि A ट्रांसपोज A का रैंक 2 आ रहा है। तो यूजिंग दिस रिजल्ट, क्योंकि मैट्रिक्स रियल एंट्रीज के साथ है तो A का रैंक भी 2 आएगा। दैट मींस अगर इस सेट के अंदर जो भी मैट्रिक्स मिलेगी आपको वो रैंक 2 की ही मैट्रिक्स मिलेगी। मतलब आपके पास इस सेट में रैंक 1 की मैट्रिक्स बिल्कुल भी नहीं होगी, अदरवाइज A ट्रांसपोज A का रैंक 2 नहीं आएगा इस रिजल्ट को यूज करें तो। सिमिलरली S के पास कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी नहीं होगी। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब समझो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि उस मैट्रिक्स का रैंक ऑर्डर के बराबर हो। तो दैट मींस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 ही आए। तो अगर मैट्रिक्स रैंक 3 आए, अगर रैंक 3 आएगा तो A ट्रांसपोज A का रैंक 3, फिर ये तो गलत बात है। तो यस, इट डज नॉट कंटेन एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यस, इट कंटेन्स अ रैंक 2 मैट्रिक्स। तो पहले आपको शो करना पड़ेगा कि एक्चुअली रैंक 2 की मैट्रिक्स अगर जो है वो कौन सी है। क्या आपका सेट एम्प्टी हो, क्या आपका कोई ऐसा एलिमेंट ही ना मिले रैंक 2 का भी जो इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करे। समझ रहे? तो यस, ये बहुत आसान है। हमें ऐसा मैट्रिक्स सोचना है सो दैट A ट्रांसपोज A मल्टीप्लाई करें तो जवाब ये बने। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सोचने का तरीका ये रखो कि डायगोनल मैट्रिक्स ही सोचो, क्योंकि डायगोनल सोचोगे तो ट्रांसपोज वापस सेम आएगा और मल्टीप्लाई करने पे ये चीज बने। तो बड़ा आसान सा सोचो, आप A को रखना मैट्रिक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो कि 1 ही होगा, 0 0 0, स्क्वायर रूट ऑफ 2 0 0 0 0। ये मैट्रिक्स देखना, ये अपने ट्रांसपोज के बराबर भी है। तो दैट मींस जब आप A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करोगे या A ट्रांसपोज A करोगे तो वो A स्क्वायर ही बन जाएगा। तो इसका स्क्वायर करोगे तो सीधा स्क्वायर अंदर आता है। डायगोनल मैट्रिक्स की खास बात होती है, तो स्क्वायर आएगा तो ये चीज ही तो बन जाएगी। तो यस, अब हमें क्लैरिटी हो गई कि ये सेट एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें कम से कम एक तो रैंक 2 की मैट्रिक्स है। तो यस, आंसर इज योर थर्ड ऑप्शन। तो आई होप आपको इस रिजल्ट के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस के लिए हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। सो पहले मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। सो हम सीधा इसको डिस्कस करते हैं, वीडियो को रिज्यूम कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन अब आपको देखो दिया क्या हुआ है, आपको एक सेट दिया हुआ है, फिर से 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की कलेक्शन है विद रियल एंट्रीज। नाउ अब ये दिया हो कि A ट्रांसपोज A करने पे ये जवाब आना चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शंस आपके सामने हैं। इट कंटेन्स रैंक 1 मैट्रिक्स, इट कंटेन्स रैंक 2 मैट्रिक्स, इट कंटेन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका रैंक ऑर्डर के बराबर हो, मतलब जिसका रैंक 3 हो, बात एक ही है, ठीक है।
क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर ही यहाँ पे 3 क्रॉस 3 है, या S इज एम्प्टी सेट। ठीक है, अब फिर से इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज करें, अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसका A ट्रांसपोज A बने, तो ध्यान से देखो A ट्रांसपोज A जो भी बन रहा है वो रैंक 1 का है। सो रैंक 1 का है तो A ट्रांसपोज A का अगर रैंक 1 है, रियल एंट्रीज के साथ है, तो ऊपर कॉन्सेप्ट को यूज करें तो A का रैंक भी 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें अगर कोई होगा तो रैंक 1 का मैट्रिक्स होगा। दैट मींस इसमें रैंक 2 का मैट्रिक्स नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन गलत। ना ही इसमें रैंक 3 का मैट्रिक्स है, ये भी गलत। तो अगर होगा तो रैंक 1 का मैट्रिक्स होगा। बट अब यहाँ पे जल्दबाजी में आप ये गलती करोगे कि इस ऑप्शन को टिक कराओगे कि इट कंटेन्स रैंक 1 मैट्रिक्स। और वो क्यों? क्योंकि आपको यहाँ से पता चले कि A का रैंक 1 है। पर आप पहले तो ये तो शो करो ना कि इसमें कम से कम एक रैंक 1 की मैट्रिक्स है। शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ भी ना हो। यस, ऐसा हो सकता है। थोड़ा ध्यान से देखो, अब वो कहना चाह रहे हैं कि A मैट्रिक्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। थोड़ा आप A ट्रांसपोज A की तरफ देखो। A ट्रांसपोज A चाहे कोई मर्जी मैट्रिक्स हो A, बट A ट्रांसपोज A हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आना चाहिए। दैट मींस अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं तो ये बनना चाहिए A ट्रांसपोज, उल्टा बोलता है रिवर्सल ला, और A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A। दैट मींस ये सिमेट्रिक हुआ। बट अगर आप गौर से देखो A ट्रांसपोज A जो ये जवाब दे रहा है वो खुद तो सिमेट्रिक ही नहीं है। दैट मींस ऐसा कोई भी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होगा ही नहीं जिससे A ट्रांसपोज A ये बन सके। मतलब ये तो सेट एम्प्टी सेट हुआ, कुछ भी ऐसा मैट्रिक्स नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप? जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें अगर आप गौर से देखते वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक था, दैट इज पॉसिबल। बट ये पॉसिबल नहीं है, सिमेट्रिक ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि अगर A कोई भी मैट्रिक्स हो तो A ट्रांसपोज A सिमेट्रिक भी आना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना कि हमेशा सिमेट्रिक होगा। समझ रहे? ये सिमेट्रिक नहीं है तो दैट मींस ये सेट खाली सेट हो, कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन और जो पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया था इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आई होप जितना भी हमने काम इस वीडियो में सीखा सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंटरेस्टिंग बातें सीखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है MIM अकेडमी, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको ऐसी अच्छी वीडियोस आप तक जल्द पहुंचती रहे। सो ओके, थैंक यू वेरी मच।